हेलो एवरीवन। बेटा आज थोड़ा वीडियो मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी क्योंकि अपर लिप पर थोड़ी सी चोट लग गई है। तो आई वाज थिंकिंग कि आज वीडियो नहीं बनाते हैं, बट थोड़ा सोच के मैंने सोचा मास्क पड़ेगा तो मास्क का थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। तो मास्क पहन के मैं वीडियो बनाऊंगा। आई विल ट्राई टू बी लाउड। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा तेज तेज बोलने की कोशिश करूंगा, लाउड होने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए। नहीं तो आप ईयरफोन्स लगा के ही देखते होंगे वीडियोज़, तो ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, थोड़े दिन के लिए वीडियोज ऐसे ही बनानी पड़ेंगी मेरे को। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन और सॉरी मीन तो करवा दिया था, मोड और मीडियन बताया था। एक्सरसाइज 14.2 एंड 14.3 एक्सरसाइजेस मैंने क्लियर करवा दी थी आपको। टुडे वी विल बिगिन एक्सरसाइज 14.4, जिसमें आपको मैंने बताया था ओजीव्स हैं, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव। अब देखिए सिंपल सा टॉपिक है। मैं पहले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा आपको 5, 9, 2, 6 एंड 8। ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि ड्रॉ अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर उसे लेस देन ओजीव भी बोलते हैं, एंड हेंस फाइंड द मीडियन। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लेस देन ओजीव बनाना है इस डेटा का, और हमें मीडियन निकालना है। जो भी ये लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव होते हैं उसकी हेल्प से आप मीडियन भी निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। देखिए बेटा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे सपोज ये बेटा मार्क्स है, ठीक है, ये मार्क्स की क्लासेस हैं, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां लिखिए बेटा मार्क्स, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने लेस देन, क्योंकि हम लेस देन वाली टेबल बना रहे हैं, तो लेस देन बेटा, लेस देन में आप यहां पर अपर लिमिट यूज करोगे, लेस देन 10, फिर लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। बेटा टेबल बन गई। अब यहां पर जो आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 वाले कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स। लेस देन 20 वाले बेटे दोनों मिलके हैं, तो 5 + 9 14। लेस देन 30 वाले ये पूरे मिलके हैं, दैट मीन 16, 16 + 6 22 एंड 30। ठीक है, ये बेटा ये कौन सा टेबल बन गया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इससे ओजी बनाएंगे बेटा। ओजी बनाने के लिए ग्राफ पेपर पे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये एक्स हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गई, ये 0। ओके, जो ये आपकी अपर लिमिट्स हैं उन्हें आप यहां पे करोगे बेटा प्लॉट, 0, 10, 20, 30, 40, 50। बेटा यहां पर देखिए, अगर हम कितने कितने गैप ले लेते हैं, 5 5 का गैप ले लेते हैं। आप ग्राफ अगर आपके पास बड़ा है तो 2 2 का गैप भी चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो। 5 5 का ठीक रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो इक्वल गैप्स ले लेगा। यहां पर आप लिख दोगे अपर लिमिट और यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, 10 पे कितना बेटा 5, तो 10 पर 5, तो यहां पर बना दिया डॉट। 20 पे 14, 20 पर 14, 15 से 2 ब्लॉक्स नीचे। उसके बाद 16, 15 से 2 बॉक्सेस ऊपर। 22, 20 से 4 बॉक्सेस ऊपर। 30 तो एग्जैक्ट है ही बेटा, ये बन गया। इनको आप ज्वाइन कर दोगे पॉइंट्स को, तो ये हमारा क्या बन गया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स लेना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, 10, 5, 20, 14, देखिए 20 पर 14, 30, 16, 40, 22 एंड 50 पर 30। ये बन गया। ठीक है, इसके बाद अगर हमें उन्होंने बोला है कि मीडियन भी निकालना है,
तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा आप, n कितना है 30 अपॉन 2 कितना आया 15, 30 अपॉन 2 15 हो गया, 15 बेटा ये रहा, इसे आप फिर यहां पर जाएंगे, अभी तो शायद मैंने फ्री हैंड ही बनाया, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। इसे फिर आप जैसे ही आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को मतलब ओजी को कट करेगा, उसे फिर आप नीचे लेके आ जाओगे। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर आप देख लो ग्राफ पे 28 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन इज 20, जो भी आएगा 28 और समथिंग। क्लियर? तो दिस इज लेस देन ओजी, और ये ध्यान रखिएगा लेस देन ओजी हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आता है कभी, ठीक है? हमेशा उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर की साइड ही जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया बेटा, लेस देन ओजी बन गया। इसी डेटा में अगर हमें मोर देन ओजी बनाना है, सेम क्वेश्चन का अगर हमें मोर देन ओजी बनाना है, तो यहां पर बेटा वही मार्क्स। अब मोर देन वाले में हम लेते हैं लोअर लिमिट, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। तो यहां बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है? अभी बताऊंगा नीचे से क्यों स्टार्ट करें। मोर देन 40 वाले बेटे कितने हैं 8, ठीक है? मोर देन 30 वाले ये दोनों मिलके हैं, तो मतलब 14, फिर 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 9 25 एंड 30। अब बेटा अगर आप देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, मोर देन 0 वाले बेटे सारे हैं, मोर देन 0 वाले सारे हैं, दैट मींस 30। मोर देन 10 वाले में से ये नहीं है 5, तो 30 में से 5 माइनस कर दिया 25। तो इसका इजी वे क्या होता है कि नीचे से स्टार्ट करो, जैसे लेस देन वाले में आप ऊपर से प्लस करते हुए चलते थे, ऐसे ही मोर देन वाले में आप नीचे से प्लस करते हुए चलोगे तो आपका डेटा बन जाएगा। तो ये बन गया मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको टेबल भी बनाने को आती है बेटा, 2 मार्क्स में आ जाती है सेक्शन बी में, ठीक है? तो ये भी बनाने को आती है। अब इससे ओजी बनाना है, सिंपल वही करना है काम, एक्स वाई 0 10 20 30 40 50, यहाँ 5 5 का 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है? 0 पे कितना है 30, मतलब यहां पर ये आ गया। उसके बाद 10 पर कितना है 25, मतलब यहां पर 20 पर है 16, 20 15 से 2 बॉक्सेस ऊपर यहां आ गया। 30 पे 14, 30 पे 14 मतलब 15 से 2 बॉक्सेस नीचे। 40 पर 8, 40 पर 8 आगे, मतलब यहां पर। तो इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गई हमारी लोअर लिमिट और ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव। ठीक है, ये बना हम, ये ग्राफ हमारा बन गया मोर देन ओजी, ठीक है? लेस देन ओजी भी और अब इससे अगर आपको मीडियन निकालना है तो वही सेम, n अपॉन 2, n के लिए 30, तो 30 अपॉन 2 बेटा 15, 15 को यहां से लेकर गए, यहां कट हुआ तो इधर पे आ जाएगा, वो सेम ही आएगा। अभी मैंने ऐसी फ्री हैंड ड्रॉ किया तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसे आप सीधा यहां पर लेकर आ जाओगे तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है? सेम हो गया। इसी पर एक्सरसाइज है पूरी। अच्छा एक चीज और बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि लेस देन ओजी से मीडियन कैसे निकालते हैं और मोर देन ओजी से कैसे मीडियन निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि आपको डेटा दिया हुआ है, ऐसी क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उससे आपको लेस देन ओजी भी बनाना है और मोर देन ओजी भी बनाना है। सेम ग्राफ पेपर पे लेस देन ओजी भी और मोर देन ओजी भी, और आगे दिया हुआ हेंस फाइंड इट्स मीडियन। तो सपोज आपने दोनों से वो बना दिया, लेस देन ओजी भी बना दिया, मोर देन ओजी भी। अब लेस देन ओजी जाता है हमारा नीचे से ऊपर, सपोज ऐसा बन गया, मोर देन ओजी जाता है हमारा ऐसे, ठीक है? अब मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने के लिए आपको इस बार n/2 करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब जहां पे कट होगा उसे बस नीचे ले आओगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट होंगे लेस देन ओजी और मोर देन ओजी, वहां पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसे आप नीचे ले आओगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी द मीडियन, ठीक है? क्लियर बेटा? ये वाली एक्सरसाइज है, बस यही है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। सिंपल सा टॉपिक है ये भी।
Exercise 14.4, question number 1. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. Daily income 100 to 120, 120 to 140 दिया हुआ है, फिर number of workers दिए हुए हैं. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its OG. बेटा मैं सीधा ड्रॉ करूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ. तो अब देखिए, डेली इनकम है, डेली इनकम इन रुपीज. बेटा लेस देन बनाना है तो कौन सी लिमिट लेंगे? अपर लिमिट. तो लेस देन 120, then 140, then 160, then 180 and then 200 हो जाएगा. उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से स्टार्ट करेंगे. 12 आएगा पहला, फिर 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40 एंड देन 50. बेटा इससे फिर आप ड्रॉ कर लोगे ओजी. एक्स वाई 0. तो बेटा 0 के बाद सीधा 120 ले रहे हैं तो जैग लाइन बना देंगे. तो यहां पर आ गया 120, 140, 160, 180 एंड 200. नंबर्स 10 10 का गैप ले लो बेटा. 10, 20, 30, 40, 50. ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी अपर लिमिट हो गई. ठीक है. 120 पे कितना है? 12. तो 120 पे 12, 10 से 2 बॉक्सेस ऊपर. 140 पे 26, 140 पे 26, 160 पे 34, 160 पे 34, 180 पे 40, 180 पे 40 एंड 200 पे 50, 200 पे 50. इसको बेटा ज्वाइन कर दिया तो हमारा लेस देन ओजी बन गया. उन्होंने मीडियन निकालने को बोला नहीं है, मीडियन निकालने को बोलेंगे तो 50/25. यहां से जाओगे, ये नीचे लिख आ जाएगा, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट. ठीक है. जो भी नंबर आएगा वो अगर 140 टू 160 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल जो एक बीच में लाइन होती है उस पर आ रहा है, तो 140 और 160 के बीच में क्या आएगा? 150. तो 150 हमारा मीडियन हो जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा. During the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. वेट दिया हुआ बेटा, लेस देन वाली टेबल दी हुई है बेटा, ध्यान रखिए. नॉर्मल टेबल नहीं है, ये लेस देन वाली टेबल है जो हम बनाते थे अभी, जो मैंने बनानी सिखाई आपको. ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजी फॉर द गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो. तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा. आपको टेबल कौन सी दी हुई है? लेस देन वाली. लेस देन वाली को आपको पहले नॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मीडियन भी निकालना है फॉर्मूला से. तो फॉर्मूला में जो हमारा एफ डलता है, एफ तो है ही नहीं हमारे पास, तो एफ निकालने के लिए बेटा करना पड़ेगा. तो देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं. वेट इन केजी लेस देन 38, फिर 40, 42, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. उसके बाद ये हमें हो गई नंबर ऑफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0359, 0359, 14, 28, 14, 28, 32, 35. ठीक है बेटा, ये डेटा दिया हुआ है. तो पहले इसे नॉर्मल टेबल में चेंज करने के लिए बेटा लेस देन हमारा किससे बनता है? अपर लिमिट से. ठीक है. तो यहां पर हम लिख देते हैं वेट इन केजी. बेटा भी आंसर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. और यहां पर हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. तो वेट लेस देन 38 है, तो बेटा यहां से 0 से लेके 38, क्योंकि लेस देन 38 में 36 टू 38 लिखने की जरूरत नहीं है, वो बता रहे हैं कि 38 से कम, तो 0 टू 38 ही लिख ले तो बात वही सही नहीं आएगी. उसके बाद 38 टू 40, 40 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 46, 46 टू 48, 48 टू 50, 50 टू 52. इक्वली आया ना.
781, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी बेटा इधर 0 ही आएगा। उसके बाद आपको देखना है, देखो ये आएगा 3, ये वाले कितने हुए 2, ये वाले कितने हुए 4, ये वाले कितने हुए 5, ये कितने हुए 14, ये कितने हुए 4 और ये कितने हुए 3। समझ में आया फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है? आप खुद देखो बेटा, कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप। लेस देन 38 वाले 0 तो 0 टू 38 वाले भी 0 ही होंगे। लेस देन 40 kg वाले 3 हैं तो 38 टू 40 वाले 3 होंगे। लेस देन 42 वाले मतलब ये सारे जो है वो मिलके हैं, मतलब ये पूरा मिला के इसके कितने ऐड हुए तो 2, तो 2 कर दिया। अब इन सबको मिला के पूरा दिया हुआ है, ये इन सबको मिला के 9 दिया हुआ है, तो इनको माइनस करते चलेंगे बस। तो ये 0 3 हो गया, फिर 2 ऐड हुआ, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करना तो बता रखा है, वो तो प्लस करते हुए चलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए आप माइनस करते चलो, कितना कितना प्लस हुआ। नॉर्मल टेबल बन गई। नॉर्मल टेबल बन गई तो आप क्या बना सकते हो, इस फॉर्मूला की हेल्प से मीडियन भी निकाल सकते हो, और ओजीव तो इससे डेटा से बन ही जाएगा, तो ओजीव निकाल लो। छोटा सा बना देते दिखा देता हूं मैं आपको, बड़ा ही बना देता हूं। 0 यहाँ पे बेटा एग्जैक्ट लाइन बन जाएगी 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। उसके बाद यहाँ पर गैप कितने का लें, 5 का ले लेते बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट और ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला कितना बेटा 38 पे तो 0 है, तो 38 पे 0 तो यही हो गया। उसके बाद 40 पे 3 है, 40 पे 3 हो गया बेटा, इसी से बन रहा है ये, क्योंकि लेस देन वाली टेबल ये है, ठीक है। 42 पर 5, 42 पर 5 तो ये हो गया। 44 पर 9, 44 पर 9 तो ये हो गया। 46 पर 14 तो ये हो गया। 48 पर 28 तो ये हो गया। 50 पे 32 थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। 52 पे 35 तो ये करेंगे, तो ये हमारा बेटा लेस देन ओजीव बन गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। तो ये कितना आ रहा है 35 था n, तो n/2 क्या आएगा 35/2 मतलब 17.5। 17.5 बेटा यहां देखो 15 और 20 के बीच में आएगा, तो ये लेकर गए, जहां से ग्राफ पे कट हुआ सब नीचे गया। ये वाली जो होगी ये मीडियन वैल्यू है। अभी तो मैंने फ्री हैंड ऐसे ड्रॉ करा है तो एग्जैक्ट नहीं आ रही होगी, आप एक बार जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मीडियन की पता चल जाएगी। तो ये जो मीडियन है एक्स एक्सिस पर वाला जहां पर एक कट होगा तो वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी। अब उन्होंने बोला है इसको हमें फॉर्मूला से वेरीफाई करना है, तो फॉर्मूला ले लेते हैं। ये अभी हम देखते हैं, इसके बीच में आ रहा है। फॉर्मूला से मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, n/2 हमारा आया था 17.5, तो 17.5 हमारा इसमें कहीं आ नहीं रहा है, दैट मींस तो ये वाला ले लेंगे बेटा, ये वाली मीडियन क्लास हो गई। कौन सी 48 वाली, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L कितना है L है बेटा हमारा 46, क्योंकि मीडियन क्लास हमारी ये है, प्लस n/2 17.5 आया था। CF उसके ऊपर वाला लेते हैं मतलब 14, F वही वाला लेते हैं मतलब 14 इंटू H कितना है 2, ठीक है। तो 2 7 46 प्लस 3.5/7 2, तो 46 प्लस 0.5 हो गया, 1/2 है 0.5, तो 46.5 आ रहा है बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं अगर पीछे आंसर दिया होगा तो। बेटा इसमें दिया नहीं हुआ है आंसर, एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं है बेटा इसमें,
आप चेक कर लेना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ग्राफ से भी और इस फॉर्मूला से भी आपका दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। The following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village। बेटा प्रोडक्शन दी हुई है आपको और नंबर ऑफ फार्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। बड़ा सिंपल सीधा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। प्रोडक्शन यील्ड वो किलोग्राम पर हेक्टेयर में दिया हुआ है 50 to 55, तो लेस देन सॉरी मोर देन बनाना बेटा इसमें। तो मोर देन हमारा बनता है लोअर लिमिट से, तो मोर देन 50 देन 55 60 65 70 एंड 75। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा इसमें मोर देन वाले में होता है, नीचे वाले से प्लस करेंगे तो 16, फिर 16 प्लस 38 54 54 प्लस 24 78 78 प्लस 12 90 90 प्लस 8 98 एंड 100। इसे बेटा फिर मोर देन ओजीव बना देंगे। ये हमारा किंग हो गया 50 55 60 65 70 75। यहां पर हम गैप लेते हैं 10 10 का 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। ठीक है, 50 पर कितना है 100, तो 50 पर 100 मतलब ये वाला हो गया। 55 पर 98 55 पर 98 60 पर 90 60 पर 90 78 65 पर, उसके बाद 54, उसके बाद 16 बन गया। मीडियन भी निकालने को बोला है, मीडियन निकालने को बोला नहीं है, मीडियन निकालने को बोला था n/2, तो 100/2 50 50 ये रहा बेटा, यहां पर जाओगे फिर ये नीचे आ जाओगे, ये वाली हमारे मीडियन आ जाएगी। क्लियर बेटा, यही था इस एक्सरसाइज में लेस देन और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड देयर ओजीज, लेस देन ओजीज एंड मोर देन ओजीज। बेटा पूरा चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द वर्कशीट, जिसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो एनसीईआरटी वगैरह में मिलते नहीं है आपको। वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ जाती हैं मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड, वो भी उसके क्वेश्चंस वर्कशीट में होंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा। अगर कोई स्टिल डाउट आता है बेटा किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं फिर से डिस्कस करूंगा। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।